है, राइट। और इस संविधान का जो है इस 80% से ज्यादा हिस्सा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने भारत पे शासन करने के लिए बनाया था ना। ओके ओके, बिल्कुल सही, राइट सर। ठीक है ना। फिर हम स्वतंत्र हो गए, यस सर। हमें मूर्ख बनाया गया कि हम आजाद हो गए हैं। तो प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से गुलाम हैं। बिल्कुल, हाँ। और मैं आपको अभी आने वाले 2 मिनट में ये महसूस कराने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे गुलाम, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे और अमृत महोत्सव जो है आजादी का मनाते मनाते हम ये ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं कि हम सच में आजाद हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल आजाद नहीं हैं, आप पूरी तरह से गुलाम हैं, और 2 मिनट के अंदर मैं ये आपको सिद्ध करूंगा, ठीक है। यस सर। तो पहली बात जो है वो ये है कि आपके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम एवं कानून हैं वो बिना कॉमा और फुल स्टॉप के आपके ऊपर थोपे गए हैं। तो अंग्रेजों ने ये नियम भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और शासित करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल सर, सही है। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ सर, बना। तो जो चीज आपको शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाई है, वो चीज आप मुझे बताइए कि भारत के जो है स्वतंत्र देश के लिए कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? होना चाहिए क्या? यस सर। तो कानून के हिसाब से आपके ऊपर वही सब कानून थोपे हुए हैं जो भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, और जिनके तहत अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों को फांसी तक चढ़ा दिया, राइट। दूसरी बात जो है, जो व्यवस्था इन नियम कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए बनाई गई थी वो बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। वो व्यवस्था जो कि ना अकाउंटेबल है, ना पारदर्शी है, ना अपने डिसीजन के लिए वो पूरी तरह से अकाउंटेबल है, वो व्यवस्था आपके ऊपर ऐसे थोप दी गई। थोप दी गई कि नहीं थोप दी गई? बिल्कुल सौंप दी गई सर। ठीक है ना। तो इस, और हमने जो बीच में संशोधन किए, उस संशोधन में हमने उस बादशाही व्यवस्था को और ज्यादा अधिकार दे दिए। आज आपको पुलिस चाहे तो किसी भी सज्जन व्यक्ति को गिरफ्तार करके 151, 109 ढेर सारे सेक्शंस में बिना किसी रीजन के वो संदेह मात्र पर आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। और क्या। नंबर 1। दूसरी बात, चाहे जो है कोई भी व्यक्ति हो वो जानबूझ के गलत निर्णय ले, चाहे पटवारी हो चाहे और कोई हो, वो जो है आप उसको झेलते झेलते जो है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर जाएंगे, लेकिन उसका जो है कोई उसकी गलती होने पर भी उसे कोई दंड की व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं सर। राइट। बल्कि उसे प्रोटेक्शन दिया गया है कि भाई उसने जो है ना शासकीय कार्य में किया है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। शासकीय कार्य में बाधा के तहत। हाँ, और उल्टा यदि आप जो है ना उसको बताने की कोशिश करेंगे तो वो आपके खिलाफ 353 का मुकदमा और कायम करा देंगे, राइट। तो ये हो गए 2 अंग। इससे सिद्ध होता है कि आपके ऊपर गुलामियत थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अपन इस गुलामियत के जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे ऊपर से आपके ऊपर राज सत्ता थोपी हुई है, ठीक है ना। तो क्या ये राज सत्ता डेमोक्रेटिक है? ये अब सोचने की जरूरत है, राइट। तो ये राज सत्ता आपके बोर्ड से तो चुनी जा रही है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करती है। राइट सर। और ये जो लोग हैं जो आपको देखने में बड़े बड़े लगते हैं और आप उनके जो ना पीछे रहते हैं, उनके सामने जो ना उनके दरबार में खड़े होकर उनसे मिन्नतें करते हैं, अपने शोरूम और उनका उद्घाटन कराने के लिए उनको बुलाते हैं, ये सफेद पोश लोग बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर वो आपकी बात नहीं कह पाते हैं क्योंकि पार्टी व्हिप के तहत जो पार्टी कह रही है उन्हें वही कहना है, ठीक है। सही है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल बी नो मोर मेंबर, ठीक है। और दूसरा जो है,
पार्लियामेंट के बाहर भी पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। तो अभी आपने ढेर सारे प्रकरण देखे हैं कि लोगों ने सही बात कही, पार्टी ने उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय, उनको सपोर्ट करने के बजाय उन्हें निष्कासित, निलंबित कर दिया है, प्राइमरी मेंबरशिप से भी निलंबित कर दिया है। हाँ सही बात है। तो ये जो राजनेता हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, और इनकी प्लेट में जो 2 4 5 टुकड़े आ गए हैं, ये हमेशा भयग्रस्त रहते हैं कि हाई कमांड वो टुकड़े इनसे छुड़ा ना ले, उठा ना ले। सही है सर। इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, ऐसा ही है सर। ओके। अब ऐसा ही है, व्यवस्था अब ऐसी ये है। देखें कि ये जो सो कॉल राजनेता, जो हमारे भाग्य विधाता हैं और कानून के निर्माता भी हैं, ये किन लोगों को टिकट देते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। तो हमने इस पे जो रिसर्च की है, और जीवन का इतना बड़ा अनुभव भी है, इन्हीं के बीच हाँ हाँ में बिल्कुल गुजारा है, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों का तो जो है हाँ वो काम ही आपका चोली होता है। दामन का साथ रहता है। बिल्कुल सही सही बात है सर। तो आपसे आपसे वो बहकाते हैं सर, वो आपसे वो तो रहता ही हाँ, है सर। नहीं, बहुत जोर से, हम जैसे लोगों से तो वो बहुत जोर से बहकाते हैं। हाँ वही तो, आपसे तो वो बहुत बहुत ज्यादा बहकाते हैं। हाँ, तो नहीं, सभी सभी ब्यूरोक्रेट से भय नहीं खाते हैं, मैथिली शरण गुप्त से भय खाते हैं, और मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों से भय खाते हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो बात सही है सर, सारे ब्यूरोक्रेट्स बाकी एक लोगों जैसे को नहीं तो वो होते। अपने चरण सेवक मानते हैं। हाँ हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना। हाँ तो वही तो सर बड़े ओहदे पद पे आ जाते हैं ना सर। हाँ वही और बड़े पद पे आ जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं, ऐसे चरण सेवकों की तो आवश्यकता है। राष्ट्र भक्त, देश भक्तों की जरूरत थोड़ी है, चरण सेवकों की जरूरत है, चापलूसों की जरूरत है, हमें हाँ मिलाने की जरूरत है, जो विद्वत्ता के रहते हुए, विद्वत्ता रखते हुए भी जो है अपने चातुर्य को इन चापलूसी में ज्यादा उपयोग में लाते हैं, राधा देन देशभक्ति, राष्ट्र सेवा में। अच्छा, सही है। अब जो है, जो इस रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं कि ये लोग जो है पार्टी टिकट किसको देते हैं, क्योंकि जिसको पार्टी टिकट देंगे उन्हीं वही जीतेगा। एक आध निर्दलीय जो है ना, जीतने ना जीतने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई राइट? फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो ना तो नियम कानून बदल सकता है, ना व्यवस्था बदल सकता है, तो उसकी सामर्थ्य जीत भी जाने के बाद शून्य तुल्य है। और उसकी बात केवल उस समय थोड़ी बहुत सामर्थ्य होती है जब वो शासन को, पार्टी को जो है, सत्ता को बनने बिगाड़ने की यदि हैसियत में है, तो थोड़ी बहुत उसकी हैसियत बन जाती है। और उस समय भी ये लोग जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं। वो भी जो है अब जिनके प्रतिनिधि हैं उनके हित में तो बिल्कुल यूज नहीं होता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये टिकट उसको देते हैं जो इनको ज्यादा पैसा देता है, ये बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, यदि लगभग आप 50 करोड़ लगभग। देंगे और मैं 100 करोड़ दूंगा तो टिकट मैथिली शरण गुप्त को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, हाँ हाँ सही ठीक है बात ना? है। दूसरा, ये टिकट देते हैं अपने नेताओं के बच्चों को, क्योंकि आका, उनके यदि बच्चों को टिकट देंगे तो आका खुश होंगे, तो आकाओं को खुश करने के लिए अपने आकाओं के और नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, जिनके दूध के दांत भी ठीक ढंग से नहीं टूटे हैं, और वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री पद और कई बार तो कैबिनेट मिनिस्टर भी निर्लजता से बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। काफी उदाहरण है। ओके। अब अपन तीसरी बात करते हैं कि ये जाति और धर्म के आधार पर टिकट देते हैं उन लोगों को जिनकी जीतने की संभावना है, ठीक है ना? लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति को टिकट ना पहुंच जाए, बिल्कुल क्योंकि सही। यदि योग्य व्यक्ति को टिकट पहुंच गया तो आगे चल के वो हाई कमांड में बैठे लोगों के लिए चुनौती बन सकता है। तो वो हाई कमांड के लिए चुनौती नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल तो सही बात। कई बार धोखे से जो है ये योग्य लोगों को भी टिकट दे देते हैं जब इनको एहसास नहीं होता है। बिल्कुल सही। और जैसे ही वो व्यक्ति कुछ थोड़ा सा ओरिजिनल अच्छा काम करता है तो इसे ये यथाशीघ्र एक कोने में कर देते हैं, और अगली बार तो उसे टिकट देना ही नहीं होता है, ये नहीं राइट? नहीं बिल्कुल जैसे राइट। सेशन जी ने जो है, जब तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह रहे, इनकी खूब चाटुकारिता करते रहे, राजीव गांधी की चप्पल भी उठाई उन्होंने। सही बात और है। इसके बाद जब जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो इन्होंने उन्होंने इनको सब बता दिया, रास्ता पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है ना? सही बात है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए तो इन दुष्ट लोगों ने उन्हें जो है नहीं जिताया, उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना? तो
ये योग्य लोगों को पहले तो बिठाएंगे ही नहीं पदों पे, ना उनको टिकट देंगे, ना किसी अन्य पद पे बिठाएंगे, और धोखे से किसी ने इन्हें भ्रम में रखा कि नहीं मैं तो आपका चाटुकार हूं, आपका तो चरण सेवक हूं, तो जैसे ही उसका सही कलर इनको मालूम पड़ता है, तो फिर जो है उसका ये विरोध करने लग जाते हैं, उसे कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल राइट? सही। इस बात से बिल्कुल आप सही। सहमत हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सहमत। अच्छा। फिर जो है ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो दल बदलू हैं, जिन्हें ये लगता है कि अब उन्हें सत्ता सुख उस पार्टी के में रहते नहीं मिलने वाला है, जो अपने लाभ के लिए पार्टी बदलता है, दल बदलता है, उसे ये दुष्ट राजनेता बेशर्म और बेलज्ज होकर अपने राजनीतिक मंच पर बिठाते हैं, और उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें शाल पहनाते हैं, उन्हें नारियल भेंट करते हैं, टिकट भी देते हैं, और उन्हें मंत्री पद भी देते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल 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 सहमत हूँ सर। अच्छा। और कभी जो है जिससे दुखी होके उनके ही कार्यकर्ता उसको हरा देते हैं, तो ये दुष्ट लोग कहते हैं भीतर घात हो गई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल 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 ये दुष्ट लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ता जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल इनकी सेवा में लगा दिए, बिल्कुल। उनके हक को इग्नोर करके ये किसी दूसरे व्यक्ति को किसी गलत कंसिडरेशन में टिकट दे रहे हैं, तो इन्होंने बाह्यघात नहीं कर दी, इन्होंने तो विश्वासघात कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल सही बात। तो हर जो है पार्टी के लोगों को, जो जिन्होंने इस तरीके से बाह्यघात और देशद्रोही काम किया है और पार्टी द्रोही काम किया है, उनको भीतर घात करते हुए हराना ही चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, और इसके बाद जो पांचवी बात हमने पाई है कि ये अपराधियों को टिकट बांट, जो है ना, सब लोग ढूंढ ढूंढ के अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लग जाए तो फिर तो सोने में सुहागा है। यही कारण है कि जाति और धर्म के आधार पर जो अपराधी लोग जेलों में बंद हैं, वो भी जीतते हैं। बिल्कुल जीतती सर। इस एनालिसिस से मिस्टर प्रतीक आप किस हद तक सहमत हैं? मैं तो सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल काफी हद तक बिल्कुल राइट सही है। काफी हद तक मैं उससे संतुष्ट हूँ जो आप कह रहे हैं। मैं आपकी बातों से काफी हद तक संतुष्ट हूँ सर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इसमें आप और कुछ चीज जोड़ना चाहेंगे जो हमसे छूट गई हो? नहीं सर, काफी आपका आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है सर।